दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे द ब्रिज एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम 6 क्लास की इंग्लिश सेकंड बुक, जिसका नाम आप देख सकते हैं द पैक्ट विद सन, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका 4th चैप्टर है द ओल्ड क्लॉक शॉप। इस बेसिकली छोटी सी स्टोरी है, एक घड़ी साज जिसे कहते हैं हिंदी में, या फिर क्लॉक ठीक करने वाला, उसके बारे में है। और एक छोटी सी रात का इंसिडेंस यानी क्रिसमस ईव की बात है, जिसमें हम आगे देखेंगे। और इस छोटी स्टोरी को आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक जो शॉपकीपर होता है उसका नाम होता है रे, और वो डेफ होता है, यानी वो कुछ सुन नहीं सकता ना कुछ बोल सकता है। तो आप सोचेंगे फिर वो शॉप कैसे चलाता होगा। तो वो क्या करता है, उसके पास एक नोट पैड होता है जिसमें वो, जैसे मान लीजिए कि कस्टमर एंटर होता है तो वो लिखता है मे आई हेल्प यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो नोट पैड बाद में सरकाता है काउंटर पे दूसरे, यानी जो बंदा आया है उससे पूछता है कि ये आपको क्या चाहिए। वो बंदा नोट पैड पे लिखता है और फिर उसको बताता है। तो ऐसे वो कन्वर्सेशन करके अपनी शॉप चलाता है। तो क्रिसमस ईव, सॉल्ट लेक सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स की बात है ये। वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है उस टाइम पर। क्रिसमस ईव है, आप सबको पता है, दिसंबर में होती है। तो क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस रात वाले दिन, 25 दिसंबर वाले दिन सारे अपने शॉप्स बंद करके जा रहे होते हैं। लास्ट मिनट सब अपने शॉप बंद करके जा रहे होते हैं, लेकिन एकदम से वो भी रे भी अपनी शॉप को बंद करने वाला ही होता है। बस वो एक छोटी सी घड़ी पे काम कर रहा होता है जो उसने उसी दिन ख़रीदी थी। और जब वो अपना काम ख़त्म कर रहा होता है, अपने पीछे जो उसका रूम होता है वहाँ जाता है, तो उसे एकदम से ठंडी ठंडी सी हवा आती है गेट खुलने की। जैसे गेट खुलता है हवा आती है ना कि कोई आया है। तो रे देखता है कि कौन आया। तो वो देखता है 2 जने आए होते हैं, एक थोड़ा यंग होता है और एक थोड़ा अपनी 50s में होता है। यानी कि रे उनकी एज देख के बताता है कि वो कितने कितने साल के हैं। और थोड़ा वियर्ड थिंग होती है इसमें एक, कि जो जवान यानी जो 20s में है अपनी, वो गेट पे खड़ा रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बंदा गेट पे खड़ा है, वो अंदर नहीं आ रहा, और ये 50s में है। तो रे कहता है कि ये क्या है, मतलब कोई अंदर ही नहीं, अंदर एक जना अंदर आया, एक जना नहीं अंदर नहीं आया है। तो थोड़ा उसको ऑकवर्ड लगता है, पर वो अपने डर को थोड़ा छिपाता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई कुछ होगा, लेकिन वो एकदम से बताता नहीं है। देन एकदम से वो जो यंग है, यानी जो यंग, वो बाहर खड़ा है। और तो 50s वाला जब अंदर आता है तो रे उसको अपना नोट पैड, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो नोट पैड सरकाता है। अब वो दे सकते हैं यहाँ पे वो नोट पैड है, तो नोट पैड सरकाता है और वो उसको बोलता है और उसको स्माइल करता है। कहता है ना कि कोई बंदा आया, लेकिन थोड़ा लुक दिखने में थोड़ा डरावना सा लग रहा है, कुछ भी हो सकता है, क्या है पता नहीं, रात है, शॉप बंद करने का टाइम हो चुका है, कौन है और वो बंदा बाहर क्यों खड़ा है, क्या कर रहा है बाहर, कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, किसी को देख रहा है, कोई आ जा तो नहीं रहा। तो रे के मन में सारे सवाल उठ रहे थे। और उसका थोड़ा अनफ्रेंडली फेस होता है, थोड़ा सा एकदम, ये कहते हैं एकदम गुस्से वाला होता है, जो एकदम जैसे आप कह देते हैं ये तो भाई तो सच में चोर वोर लग रहा है, ठीक है, रॉबरी करने तो नहीं आया। तो रे को भी ऐसा ही लगता है। और फिर रे उसकी एकदम से, वो बंदा अपने जेब में हाथ डालता है। तो रे उसकी जेब को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यार ये कोई गन वन तो नहीं निकाल रहा, मुझे गन पॉइंट पर रॉब करने आया है। तो रे पर ध्यान से देखता है, कहता है एकदम से शांत रहो, पैनिक नहीं होना। रे अपने आप को कहता है अगर मैं पैनिक हो जाऊंगा तो ये कुछ भी हो सकता है। तो उसको बोलता है मे आई हेल्प यू, अपने नोट पैड पर लिख के। और रे स्माइल करता है कि बताइए। तो वो उसको पढ़ता है और वो शॉपकीपर यानी रे उसको बताता है कि अपने कान पे हाथ रख के कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता ना मैं बोल सकता हूँ। तो जो बंदा होता है समझ जाता है कि ठीक है, मुझे भी नोट पैड पर अब लिखना होगा कि मुझे क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो वो कुछ बोलता नहीं उस टाइम पे मे आई हेल्प यू के बाद। तो रे कहता है, दोबारा नोट पैड पे लिखता है कि क्या तुम यहाँ पे कोई घड़ी लेने आए हो या फिर कोई घड़ी बेचने आए हो, क्या करने आए हो तुम यहाँ पे। तो एकदम से वो कहता है कि जब वो दोबारा उस चीज़ पे लिखता है कि मैं यहाँ कोई घड़ी लेने नहीं आया हूँ, मैं बेचने आया हूँ। तो रे कहता है ठीक है, तुम अगर अपनी घड़ी बेचने आए तो दिखाओ। तो अब रे को क्या है कि ऐसे टाइम पर, क्योंकि क्रिसमस ईव है, वो किसी को मना नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ऐसे वो कोई वो नहीं है, पॉन ब्रोकर नहीं है जो चीज़ों, पुरानी चीज़ों को लेकर दूसरों को बेचता है। लेकिन रे एक अच्छा आदमी है और वो सोचता है कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो पुरानी घड़ियों के दाम दे देता है कभी कभी। और वो किसी गरीब को मना नहीं करता, जो नीडी पीपल होते हैं बेसिकली उनको मना नहीं करता। तो वो जो ओल्ड मैन है, वो अपनी घड़ी निकालता है और रे को दिखाता है और उसको बोलता है कि आप मुझे इसके कितने पैसे दोगे। क्योंकि रे क्या है, जब वो घड़ी लेता है वो कोई उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। जैसे कि मान लीजिए आपने रे को कोई घड़ी बेची या उसको उसके पास गिरवी रखी, $50 कितने की भी हो, वो उसकी वर्थ देख के बताता है उतने पैसे आप उसको थोड़े दिन बाद दीजिए और अपनी घड़ी ले जाइए। कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, वो इतना काइंड पर्सन है।
तो वो जो 50s में जो बंदा है जो आया था शॉप में, वो कहता है कि इसके आप मुझे कितने दोगे। अब रे उस टाइम डरा होता है और उसे लगता है कि अगर मैंने इसके इस घड़ी के कम पैसे दिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम थोड़ा रात का टाइम है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं वैसे भी वो एक ओल्ड मैन हूँ। तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, हल्का फुल्का मुस्कुराते हैं और कहते हैं रे सेज कि रे को भी पता होता है कि इसकी इतनी वर्थ नहीं है कि इतना मैं इसको दे सकूं, कितने 1-2-3 डॉलर्स आएंगे, और उस आदमी को भी पता होता है। लेकिन रे हड़बड़ाहट में, यानी जल्दी से जल्दी इस कस्टमर को मैं यहाँ से बाहर निकालूं, इसके चक्कर में वो उसको फटाफट से $50 दे देता है। मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, वो पूरी स्टोरी हमने जो आधी पढ़ी ली है, ये देखिए। वो अपने पॉकेट से देखिए उसने वॉच निकाली है, और इसी वॉच को रे देखकर $50 का कहता है कि मैं इसके आपको $50 दे सकता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, $50 तो मेरे लिए सही है। और वो बाद में लिखता है नोट पैड पे, जो बंदा है, जो कस्टमर है, कि मैं इसको बाद में ज़रूर लेने आऊँगा, मैरी क्रिसमस। तो ये बस एक छोटा सा इवेंट है, पर ये इवेंट 1-1.5 घंटे तक चलता है, क्योंकि बहुत साइलेंट होता है, क्योंकि वो ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ सुन सकते हैं। तो उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी। इतनी रात को दुकान बंद करने के टाइम पे कौन ऐसे अनजान, जिसको मैं जानता भी नहीं, जो इस टाउन का भी नहीं है, और उसका एक बंदा बाहर खड़ा है, तो बंदे को थोड़ा शक तो हो ही जाता है, एक ओल्ड मैन है, कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा। तो ये सिचुएशन होती है। लेकिन बेसिकली वो अपनी घड़ी गिरवी रखने आया था, और जिसको उसके अच्छे दाम भी मिल गए उस गड़बड़ाहट, यानी उस हलचल में। तो बेसिकली यही स्टोरी थी। उसके बाद यही दिखाया गया है, इसमें यही बताया गया है लास्ट पैराग्राफ में, आप यहाँ देख सकते हैं कि वो कहता है कि मैं इसे वापस लेने आऊँगा, और रे भी कहता है ठीक है। और वो बस यही है कि स्वीटनेस मैजिक है आपके हमारे आसपास, ताकि हम दुनिया में पीस बनाए रखें, गुडविल रहे, और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो इसमें आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, क्योंकि स्टोरी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी है, मतलब कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, हो क्या रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन आंसर आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन में है कि उसको ऐसा क्या लगा कि वो शॉपर नहीं, यानी जो कस्टमर है वो जो एकदम से अंदर आया है, तो ऐसे कैसे लग रहा है कि यार ये तो अजीब है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप में घुसते हैं या जाते हैं, तो आपको लगता है ना, जैसे मान लो मैं किसी घड़ी की शॉप में गया, तो मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये घड़ी अच्छी है, मुझे ये वाली घड़ी चाहिए, ऐसी चाहिए। आप एक नॉर्मल बंदा एकदम से सीधा दरवाज़ा खोल के सीधा डायरेक्ट आपके काउंटर पे आके आ रहा है, तो ऐसा लगता है ये तो कोई रॉब वॉब करने तो नहीं आ रहा। तो उसके लुक्स ही ऐसे थे कस्टमर के कि वो एक रॉबर लग रहा था। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि रे को क्या लग रहा था कि वो क्या करना है, सिंपली रॉब करने आया, मुझे लूटने आया, गन पॉइंट पे, कुछ भी हो सकता है। और थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि वो कम्युनिकेट कैसे करता है रे, उसने पहले ही बता दिया था अपने हाथों को अपने कान पे और मुंह पे लगा कि मुझे बोलना सुनना नहीं आता, तो मैं एक नोट पैड के ज़रिए अपना क्वेश्चन लिखता हूँ और उसी नोट पैड पर उसका आंसर लिखिए। तो वैसे वो कम्युनिकेट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में वो उसका दोस्त बाहर क्यों खड़ा था और उसने उस दोस्त से क्या कहा, क्योंकि रे तो सुन नहीं सकता। तो उसने उसको यही रे के बारे में बताया कि जो ये शॉपकीपर है ये सुन नहीं सकता ना बोल सकता, इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया लिखने पढ़ने में और समझने में कि क्या बात, कम्युनिकेट करने में इतना टाइम लग गया। और रे पॉन ब्रोकर नहीं था, मैंने आपको बताया, जो पुरानी चीज़ें लेकर दूसरों को बेचे, पर वो फिर भी ये काम करता था। क्यों? क्योंकि जो नीडी पीपल होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है पैसों की, और वो कहते हैं मैं वापस ले जाऊंगा, अभी नहीं है मेरे पास, उनके लिए हेल्प करने के लिए वो चीज़ करता है। अब इसमें बोला गया है कि उस घड़ी, जो वो घड़ी है वो कुछ नहीं है, बस एक ग्रेट पावर है। अब ग्रेट पावर का आप यहाँ क्या समझ सकते हैं, ग्रेट पावर इन द सेंस कि अब रे क्या चाहता था बेसिकली स्टोरी में, कि फटाफट से भाई ये बंदा इस शॉप से निकले, और वो बंदा क्या चाहता था, फटाफट से मुझे इस घड़ी के कोई अच्छे दाम मिले, क्रिसमस ईव है, ताकि मैं सेलिब्रेट कर सकूं, है ना। तो दोनों अपने अपने इंटरेस्ट फुलफ़िल करना चाहते थे, पर किस चीज़ से, घड़ी से। तो इसलिए घड़ी में ग्रेट पावर है कि एक उसको शॉप से भगाना चाहता है, एक चाहता है इसकी जल्दी अच्छे पैसे मिल जाएं, और दोनों के साथ अच्छा ही हुआ, वो जल्दी चला भी गया, उसे पैसे भी मिल गए, दोनों चीज़ें हो गई। और इस 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब लगता है कि जो $50 उसने रे ने दिए हैं, इस फोटो में आप देख सकते हैं $50 का नोट दे रहा है इस घड़ी के लिए, क्योंकि कोई वापस आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। कौन $50 वापस देने आएगा वो स्टूपिड घड़ी के लिए, कोई भी नहीं आएगा, तो वो भी नहीं आएगा। और अभी इसमें क्या है, अब वही जो अनफ्रेंडली फेस जो रे को पहले लग रहा था वो फ्रेंडली है, बेसिकली फ्रेंडली ही है, क्योंकि उसको उसके $50 मिल गए उस घड़ी के, उसको तो प्रॉफिट हुआ, उसके लिए तो फ्रेंडली जेस्चर ही हुआ।
और रे को भी अपने उससे छुटकारा मिला, उसको डर था कि ये हमें मुझे मारने ना आए हों, रॉब करने ना आए हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ही जस्ट अ कस्टमर हु अपनी घड़ी बेचने आया था या गिरवी रखने आया था बेसिकली। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, होपफुली आपको समझ आया होगा। और मैं दोबारा लास्ट में वही बात रिपीट करता हूँ हर टाइम कि आप प्लीज़ इस लेसन को ज़रूर अपने आप पढ़ें, इसके वर्ड्स और इनकी जो टिपिकली जो वर्ड्स हैं इनकी उसको डिक्शनरी में देखें और इसके क्वेश्चन आंसर्स को परफॉर्म करें। हैव अ ग्रेट डे।